दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज बात करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में कि हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है, ये किन कारणों से डेवलप होता है और किन होम्योपैथिक दवाओं से हम हाइपरथायरॉयडिज्म को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, थायराइड ग्लैंड हमारे गले में पाई जाने वाली एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होती है जो गले के इस हिस्से में पाई जाती है। इसमें दो लोब होते हैं जो आपस में ईस्थमस के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन का सीक्रेशन करती है जो T3 और T4 होते हैं। जब भी कभी हमारी बॉडी में जरूरत से ज्यादा मात्रा में थायराइड हार्मोन का सीक्रेशन होने लगता है, तब उस कंडीशन को हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जाता है। सामान्यतः इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं पेशेंट को बहुत ज्यादा भूख लगना, यानी कि पेशेंट बार बार भूखा होता है। वो हर बार खाना खाता है और थोड़ी देर बाद उसे फिर से भूख लगने लगती है। इसके बाद भी उसका वजन जो है वो कम होने लगता है, यानी कि बहुत ज्यादा खाना खा लेने के बाद भी उसका वजन कम होता है। बहुत सारे पेशेंट्स में नर्वसनेस और एंजाइटी की शिकायत होने लगती है। पेशेंट बहुत ज्यादा चिंता मग्न रहने लगता है और उसके कारण उसके स्वभाव में इरिटेबिलिटी आने लगती है, यानी कि चिड़चिड़ापन उसके स्वभाव में आने लगता है। मूड स्विंग होने लगते हैं, यानी कि कभी वो बहुत ज्यादा खुश रहता है और कभी अचानक बात करते करते ही उसे गुस्सा आने लगता है। बहुत सारे पेशेंट्स में पाल्पिटेशंस और टैकीकार्डिया देखने को मिलते हैं। टैकीकार्डिया का मतलब होता है कि शरीर में जो हमारा हार्ट है उसकी गति में अचानक तेजी आ जाना। कभी कभी जो हार्ट बीट है वो 100 बीट पर मिनट से भी ज्यादा होने लगती है और उसी टैकीकार्डिया के कारण शरीर में एक कंपन महसूस होता है जिसे पाल्पिटेशंस कहा जाता है। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रेमर्स की भी शिकायत होती है। ट्रेमर का मतलब है कि उनके हाथों और पैरों में अनियंत्रित रूप से कंपन होने लगता है, वो हिलने लगते हैं। सामान्यतः हाइपरथायरॉयडिज्म के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जो ट्रेमर्स हैं वो खास तौर से हाथों में देखे जाते हैं और हाथों की उंगलियों में देखे जाते हैं। इसके बाद बहुत सारे पेशेंट्स में थायराइड की ओवर एक्टिविटी के कारण, यानी कि थायराइड ग्लैंड में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनमें ओवर एक्टिविटी होने लगती है और उसके कारण थायराइड ग्लैंड का साइज जो है वो बढ़ने लगता है और पेशेंट्स को घेंघा या गॉइटर भी जिसे कहा जाता है, ये रोग होने लगता है। इसके अलावा पेशेंट्स की जो स्किन होती है वो पतली होने लगती है और उनके जो बाल हैं वो ब्रिटल होने लगते हैं, उनके नाखून ब्रिटल होने लगते हैं, उनके बाल झड़ने लगते हैं और गंजापन आने लगता है। ये सारे सिम्टम्स कॉमनली बहुत सारे पेशेंट्स में देखे जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के कारणों के बारे में कि किन कारणों से हमारी बॉडी में हाइपरथायरॉयडिज्म डेवलप होता है। तो इसमें सबसे प्रमुख जो कारण माना जाता है, जो हाइपरथायरॉयडिज्म के सभी केसेस में लगभग 50 से 80% केसेस का मुख्य रीजन होता है, वो है ग्रेव्स डिसीज। ये एक ऑटो इम्यून डिसीज होती है जो पुरुषों में कम पाई जाती है और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में 8 गुना अधिक पाई जाती है और उसमें भी खास तौर से ये 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की उम्र की महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा थायराइडाइटिस, यानी कि थायराइड ग्लैंड में होने वाले इन्फ्लेमेशन के कारण भी हाइपरथायरॉयडिज्म बहुत सारे पेशेंट्स में देखा जाता है। सामान्यतः पूरी थायराइड ग्लैंड ही एक्सेसिव रूप से हाइपरथायरॉयडिज्म का कारण बन जाती है, यानी कि एक्सेसिव रूप से थायराइड हार्मोन को सीक्रेट करने लगती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें कोई नोड्यूल बन जाता है और उस नोड्यूल से ही थायराइड हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होने लगता है, तब उस नोड्यूल को हॉट नोड्यूल कहा जाता है। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स में टॉक्सिक थायराइड एडिनोमा और टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गॉइटर भी
हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण होते हैं। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन भी होती हैं दोस्तों जिनके कारण हमारी बॉडी में हाइपरथायरॉयडिज्म डेवलप होता है। इनमें सबसे प्रमुख एंटी एरिथमिक ड्रग्स होती हैं जो कि थायराइड हार्मोन जैसे ही काम करती हैं। इसलिए जो पेशेंट एंटी एरिथमिक ड्रग्स खाते हैं उनके अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म डेवलप होने लगता है। अब हम बात करते हैं कि हम इसकी डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करा लेना, जिसमें हमें T3, T4 और TSH के लेवल्स का पता चल जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि किन होम्योपैथिक दवाओं से हम हाइपरथायरॉयडिज्म को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे प्रमुख मेडिसिन है जो हाइपरथायरॉयडिज्म के लगभग सभी केसेस के लिए एक स्पेसिफिक मेडिसिन है, और यह है आयोडियम 30। बहुत सारी बुक्स में इसे आयोडम भी कहा गया है और इसको सामान्य भाषा में आयोडियम भी कहा जाता है। तो हमें इसकी 30 पोटेंसी यूज करना है। इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार पीना है। आप चाहें तो उनको सीधे टंग पे भी रख सकते हैं 2 बूंद को, और या फिर चाहें तो 1 चम्मच पानी में मिलाकर उनका उपयोग कर सकते हैं। आयोडियम के जो पेशेंट होते हैं उनके सारे सिम्टम्स हाइपरथायरॉयडिज्म के ही सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पेशेंट को बहुत ज्यादा भूख लगती है, उसे टैकीकार्डिया होने लगता है, उसका वजन कम होने लगता है, और इसके साथ साथ उसकी बॉडी में पाल्पिटेशंस भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद दूसरी मेडिसिन आती है दोस्तों नेट्रम म्यूरियाटिकम। नेट्रम म्यूरियाटिकम भी हाइपरथायरॉयडिज्म की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और इसके भी सारे सिम्टम्स आयोडियम के ही जैसे होते हैं। बस हाइपरथायरॉयडिज्म के केसेस में नेट्रम म्यूरियाटिकम हमें उन पेशेंट्स को देना चाहिए जिनमें हाइपरथायरॉयडिज्म किसी ग्रीफ के कारण डेवलप हो गया हो, यानी कि नेट्रम म्यूरियाटिकम के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें किसी ग्रीफ यानी कि शोक की कोई हिस्ट्री पाई जाती है, उनको कोई मेंटल शॉक उनकी जीवन में हुआ होता है, कोई ऐसी घटना हो गई होती है जिसके कारण वो मानसिक रूप से परेशान रहते हैं और उसके बाद उनकी बॉडी में हाइपरथायरॉयडिज्म डेवलप हो जाता है। नेट्रम म्यूरियाटिकम के पेशेंट्स को भी भूख बहुत ज्यादा लगती है और खास तौर से उन्हें नमक बहुत ज्यादा खाना पसंद होता है, या नमक से बनी हुई चीजें, नमकीन चीजें उन्हें बहुत ज्यादा पसंद होती हैं। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों कोनियम मैक्यूलेटम। जैसा कि मैं अपने पहले के वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं कि कोनियम मैक्यूलेटम ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। ठीक उसी प्रकार हाइपरथायरॉयडिज्म के केसेस में भी हमारी थायराइड ग्लैंड में एनलार्जमेंट होने लगता है, उसमें नोड्यूल्स डेवलप होने लगते हैं। तब उस कंडीशन में हमें कोनियम मैक्यूलेटम 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को पेशेंट्स को देना चाहिए। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों लैकेसिस। लैकेसिस को हमें 200 पोटेंसी में यूज करना है। इसके जो पेशेंट्स होते हैं वो ज्यादातर महिलाएं होती हैं और उनमें मीनोपॉज के सिम्टम्स आने लगते हैं, यानी कि 40 वर्ष की उम्र से लेकर 60 वर्ष की उम्र तक की वे महिलाएं जिनके पीरियड्स खत्म होने वाले होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा टैकीकार्डिया देखने को मिलता है, एरिथमिया देखने को मिलता है। तब उस कंडीशन में यदि उनमें हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स भी पाए जाते हैं तब हम उन्हें लैकेसिस 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को दे सकते हैं। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों स्पॉन्जिया टोस्टा। होम्योपैथी में स्पॉन्जिया टोस्टा हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। हमें इसका मदर टिंचर यूज करना चाहिए और उसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर हमें पेशेंट्स को देना चाहिए। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनमें टैकीकार्डिया और एरिथमिया की शिकायत होती है, उनको पाल्पिटेशंस बहुत ज्यादा होते हैं, उन्हें ठंड बहुत लगती है, उनकी थायराइड में सूजन रहती है, उन्हें थकान रहती है और टैकीकार्डिया की उन्हें शिकायत होती है। तब उस कंडीशन में हमें उन पेशेंट्स को स्पॉन्जिया टोस्टा देना चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में जिसका उपयोग हम जब पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करने वाली मेडिसिन के साथ करते हैं, यानी कि जो दवाइयां मैंने अभी आपको बताई हैं, यदि उन दवाइयों में से किसी पेशेंट में कोई सिम्टम मैच होता है तब हमें उस मेडिसिन का उपयोग इस कॉम्बिनेशन के साथ करना चाहिए। और जब हम इस कॉम्बिनेशन का उपयोग उस मेडिसिन के साथ करते हैं तब हम हाइपरथायरॉयडिज्म के सभी केसेस को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। इसमें दोस्तों हमें 3 मेडिसिन लेकर आना है। सबसे पहले हमें आयोडियम लेकर आना है, ये 30 पोटेंसी में लेना है और इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार पेशेंट्स को देना है। इसके बाद हमें स्पॉन्जिया टोस्टा लेना है, उसका मदर टिंचर 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर पेशेंट्स को देना है। और इसके साथ ही R51 नाम की एक ड्रॉप रैगबैक कंपनी की आती है जिसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार हमें आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर लेना चाहिए। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि R51 हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि थायरोटॉक्सिकोसिस के लिए यूज होने वाला एक ड्रॉप है और इसका उपयोग हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस में
कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी बॉडी में थायराइड का लेवल जो है वो कम होने लगेगा। और यदि पेशेंट्स को हाइपोथायराइडिज्म है तो उन पेशेंट्स में हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स एग्रावेट होने लगेंगे। तो दोस्तों, आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ और नई बीमारियों और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।